नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हर गर्भवती माँ के लिए बहुत ही खास है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो माँ के मन को शांत करता है और गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ संस्कार देता है। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ के हर विचार, हर भावना और हर शब्द को महसूस करता है। ऐसे में अगर माँ के मन में शांति, भक्ति और सकारात्मकता हो तो उसका प्रभाव शिशु के पूरे जीवन पर पड़ता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता क्यों पढ़नी चाहिए और ये कैसे माँ और बच्चे दोनों के जीवन को सकारात्मकता दिशा देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर ये कथा आपके मन को छू जाए तो इसे अपने परिवार और सभी गर्भवती माताओं को के साथ साझा जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा को। कथा एक प्रेरणादायी कथा है जो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुमन नाम की एक गर्भवती महिला रहती थी। यह उसका पहला गर्भ था, इसलिए उसके मन में कई तरह के विचार आते रहते थे। कभी खुशी, कभी डर और कभी भविष्य की चिंता। वह चाहती थी कि उसका होने वाला बच्चा संस्कारी, बुद्धिमान और स्वस्थ बने, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह गर्भ काल में ऐसा क्या करे जिससे उसकी शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। एक दिन सुमन अपनी सास के साथ पास के आश्रम में गई। वहाँ एक वृद्ध साध्वी रहती थी जो गर्भ संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। सुमन ने अपनी सारी चिंताएं साध्वी को बता दी। साध्वी मुस्कुराई और उन्होंने सुमन को गर्भ गीता पढ़ने की सलाह दी। साध्वी ने समझाया, बेटी, जिस तरह धरती में बोया गया बीज जैसा पोषण पाता है वैसा ही वृक्ष बनता है, उसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु भी माँ के विचारों, भावनाओं और संस्कारों से प्रभावित होता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं जो मन को शांत करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और आत्मबल बढ़ाते हैं। सुमन ने उसी दिन से रोज गर्भ गीता का पाठ शुरू कर दिया। वह श्लोकों का अर्थ समझकर पढ़ती और पढ़ते समय अपने गर्भ में पल रहे शिशु से मन ही मन बात करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर का डर कम होने लगा है। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहने लगा है। क्रोध, चिंता और नकारात्मकता विचार स्वतः ही कम होने लगे हैं। गर्भ गीता के श्लोक उसे ये सिखाते थे कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। सुमन के विचार शुद्ध होने लगे, उसका व्यवहार भी अधिक स्नेहपूर्ण हो गया। घर का वातावरण भी सकारात्मक हो गया, जिसका प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ने लगा। समय बीतता गया और प्रसव का समय आया। सुमन ने एक स्वस्थ और शांत स्वभाव वाले बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, सभी ने देखा कि वह बहुत समझदार, शांत और तेजस्वी है। कम उम्र में ही उसमें अच्छे संस्कार, करुणा और सीखने की ललक दिखाई देने लगी। सुमन को तब समझ आया कि गर्भ गीता का पाठ केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि ये माँ और शिशु दोनों के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पोषण था। गर्भ गीता ने उसे एक मजबूत, सकारात्मक और संतुलित माँ बनाया और वही गुण उसके बच्चे में भी प्रकट हुए। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह गर्भ काल में माँ के विचारों को शुद्ध करती है, तनाव कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और गर्भस्थ शिशु को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करती है। गर्भ गीता माँ और बच्चे के बीच एक पवित्र आध्यात्मिक सेतु बन जाती है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।